हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए यानी एसएससी जीडी में जो आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं और उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, ट्रैंगल में क्या चल रहा है, फिगर ऑफ काउंटिंग में। ठीक है, फिगर ऑफ काउंटिंग में क्या चल रहा है, आपका ट्रैंगल चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमने आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं अब तक, किसके, त्रिभुज गिनने की। ठीक, तो आज ये 5वीं वीडियो होने वाली है दोस्तों, और इसमें जो है थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जैसे बात करी जाए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, ठीक है, तो आपका इस प्रकार की क्या होगी, एक फिगर आएगी आपका इस प्रकार। ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। इस फिगर में बताइए त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब यहाँ से एक दे देगा आप लोगों को लाइन। ठीक, तो इसमें पूछेगा बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज की संख्या। ठीक है, त्रिभुज की संख्या बताओ। ठीक, तो आप लोगों को बतानी होगी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, और दूसरे जो होगी आकृति आपकी इस प्रकार होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका। ठीक, और ये क्या आकृति यहाँ से यहाँ तक होगी, और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस दिए गए आकृति में। ठीक, तो आपको बतानी है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जो लिख लेगी वो कितनी निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखिए त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या। उसके बाद देखिए दूसरी आकृति होगी, फर्स्ट आकृति आपकी ये होगी, उसके बाद दूसरी आकृति ये होगी, और दोस्तों तीसरी आकृति में देखिए, तीसरी आकृति जो होगी आप लोगों की कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ से यहाँ तक, और दोस्तों उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक, और आपका क्या होगा, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होने वाला है। तो अब यहाँ से बस पूछा जाएगा आप लोगों से, बताइए कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ से एक आपकी लाइन यहाँ से होने वाली है, और एक लाइन यहाँ से क्या होने वाली है आप लोगों की यहाँ तक, और उसके बाद एक लाइन यहाँ से होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, कंप्लीट कर लिए इस लाइन को, क्या कंप्लीट कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें पूछा कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहाँ पर भी लिखिए त्रिभुज की संख्या। आपसे ये पूछेगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें करना क्या है, क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो त्रिभुज निकाल सकते हैं हम किस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा कि पहली फिगर, उसके बाद दूसरी फिगर, फिर आप लोगों की तीसरी फिगर। ठीक है, तो एक और फिगर बनाइए, उसके बाद हम काउंट करना करेंगे त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो चुकी है, एक फिगर यहाँ से यहाँ तक होगी, और इसमें पूछा जाए कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से क्या करेगा आपका, यहाँ तक कर देगा। ठीक है, ये जो लाइन होगी ये थोड़ी सी क्या होगी, इस प्रकार हो जाएगी आप लोगों की यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसमें पूछेगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक होगी, और उसके बाद यहाँ से लेकर आप लोगों की क्या होने वाली, यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद एक और आकृति बनाइए, चौथी आकृति आपकी ये होगी, और इसमें पूछा है कि बताइए त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या। तो आप लोगों को बतानी होगी कि इसमें दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, 4 आकृति होगी, उसके बाद 5वीं आकृति और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 और कर दीजिए, कैसे कि भैया आप लोगों की इस प्रकार की क्या होगी, एक आकृति आएगी, और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए तरीके कई हो सकते हैं आकृति गिनने के। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ से लेके आप लोगों के यहाँ तक, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेके आप लोगों के यहाँ तक, और इसमें क्या होता है, थोड़ा टेढ़ी लाइन हो चुकी है, तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ठीक है, ये हो गई। और आपका जो पूछा जाएगा फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के पूछेगा, भाई बताइए कि इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है। जरूरी नहीं है कि ये लाइन यहाँ तक हो, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जरूरी हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपकी हाफ लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुज की संख्या क्या है, तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपके कितने हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन आपका कट तो नहीं रहा है।
क्वेश्चन कोई सा भी नहीं कट रहा है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों इसको तो आप बेसिक तरीका से गिन सकते हैं कि भैया एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आप गिन देंगे आसानी से। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, शायद गिनने को आप इसका भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितनी आपकी लाइन्स होती हैं, जिसकी लाइन, उस लाइन का हमेशा दुगुना करना है, इस बात को रखना है। जैसे कि आपकी एक लाइन है तो एक में गुणा कर दें आप 2 की, कितने दोस्तों, एक में गुणा 2 की कर देते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज की जो संख्या होगी वो आपकी 2 हो चुकी है। देखिए ट्रिक से भी हमने आपको बता दिया। ट्रिक क्या होती है, जितनी लाइन होती है दोस्तों उसका क्या करना होता है, हमें दुगुना करना होता है, यानी लाइन का हम दुगुना करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है आपके क्या निकल कर आ जाते हैं, त्रिभुज की संख्या निकल कर आती है। और दोस्तों जैसे कि हमने देखा, देखिए अब आपकी लाइन्स कितनी है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और दोस्तों आपके 4। तो 4 में 4 का दुगुना कर दीजिए आप, तो कितने यहाँ पे त्रिभुज की संख्या जो हो जाएंगी वो आप लोगों की कितनी हो जाएंगी, 8। और दोस्तों राइट जो आंसर होगा, जिस ऑप्शन में आपका 8 होगा वही आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना हो चुका है, यहाँ पर जो त्रिभुज की जो संख्या होगी दूसरे जो फिगर में होगी वो कितनी होगी आप लोगों की, 8। अब दोस्तों उसके बाद बात करी जाए तीसरे वाली जो आकृति है, तीसरे वाली आकृति में देखिए दोस्तों कितनी लाइन्स हैं आपकी, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद में 6। तो दोस्तों जब 6 लाइन्स हैं और 6 का हम करेंगे डबल, तो 6 का दुगुना कितना होता है आपका, 12। तो कहने की बात है दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुज की जो संख्या निकलेगी वो आपकी 12। अब दोस्तों जिस ऑप्शन में आपका 12 होगा वही आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें जो त्रिभुज की जो संख्या होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि यहाँ पर त्रिभुज की जो संख्या होंगी वो आप लोगों की कितनी होने वाली है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक लाइन होती तो दोस्तों आप आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है और उसके बाद यहाँ से लेके एक लाइन आपकी कंप्लीट है, चाहे दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक की आधी हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर आपको लाइन गिननी है, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। तो दोस्तों हम 5 का क्या करते हैं, 5 का दुगुना करते हैं। तो दोस्तों 5 का दुगुना क्या हो जाता है, 10। तो यहाँ पे त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो आप लोगों को कितने होने वाली है, 10 होने वाली है। जिस ऑप्शन में आपका 10 होगा दोस्तों वही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आपका जो हाँ हो सकता है वो इस तरीका से भी आ सकती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, आपका यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन जो होनी चाहिए आपके कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लाइंस जो होनी चाहिए वो आपके कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये आपकी लाइंस यहाँ से यहाँ तक भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दरअसल कौन सी लाइंस कंप्लीट होनी चाहिए कि ये वाली और दोस्तों ये वाली। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक करता है तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको पता पड़ जाएगा यहाँ पे त्रिभुज की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर, यानी 6 जो आपके फिगर्स आएगी वो किस प्रकार हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आपकी क्या होगी, एक आकृति आएगी आपके सामने, ये इस प्रकार आकृति आ सकती है और इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को क्या करना है वो ही करना है जो बताया गया है। कैसे कि यहाँ से लेके ये लाइंस हो गया आपके यहाँ तक, ठीक। और उसके बाद है यहाँ से आपके यहाँ तक ये लाइंस कंप्लीट होनी चाहिए, ये वाली और दोस्तों आपकी ये वाली, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा कि इसके हाफ कर देगा और दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, इसका आधा कर देगा, इस तरीका से। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि बताइए त्रिभुजों की जो संख्या हो सकती है वो आप लोगों की कितनी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो दोस्तों आप लाइन्स गिनिए, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। और उसके बाद 5 और 5 उसके बाद आपका 6। तो कितनी है दोस्तों आपकी 6 लाइन्स हैं। तो अगर आपसे बोलता है कि बताइए त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रखनी है कितनी लाइन्स है आपकी, 6 लाइन्स है। तो 6 में 6 का दुगुना करते हैं, क्योंकि लाइन्स का क्या करते हैं हम यहाँ पे दुगुना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रिभुज की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है आपके, कितने, 12। 6 दूनी कितने होते हैं आपके, 12। अब दोस्तों जिस ऑप्शन में आपका 12 होगा वही क्या होने वाला, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइन्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का दुगुना कितना हो जाता है आपका, 12, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6, तो हो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ये हो चुका है। लेकिन अगर बारी आए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दोस्तों 7 में क्या हो सकता है वो और चीज़ देखिए। यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछेगा आप लोगों से, देखिए इन लाइन्स को क्या कर देता हूँ मैं, मिटा देता हूँ यहाँ से,
यहाँ पे मैं लाइंस को मिटा देता हूँ और यही क्वेश्चन आपका 7 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो होगा भैया यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट कर देगा पूरी लाइंस और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेगा इतनी। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बताना, क्वेश्चन नंबर 7 कि कितना हो जाता है आपका 7 क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो पहले वाला था मैंने क्या कर दिया, उसको क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको लाइंस गिनिए, लाइंस का क्या करना होगा, आपको डबल करना होगा इस केस में। ठीक है, तो आपके एक लाइंस, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6 और 7। तो दोस्तों 7 हैं और 7 का कर दीजिए आप दोगुना, तो 7 का दोगुना कितना होता है 14। अब दोस्तों जिस ऑप्शन में आपका 14 होगा वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपकी आकृति में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपकी कंप्लीट लाइन है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आधे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी आपको क्या करना है, लाइन से गिनना और उसको दुगुना करना है। इसी तरीका से क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आधा करता है तो दोस्तों क्या करना है आपको, लाइंस की संख्या गिननी है और उसका क्या करना है, आपको डबल करके गुणा कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोगों को 7 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 8 की ओर। 8वें क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जरूर याद करके। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की ओर। ठीक है, तो 8 में क्या होगा देखते हैं। देखिए मेरे प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीका से आपका क्या, देखिए अब तो हमने डबल सिंगल आकृति वाला गिना था, लेकिन अब हम गिनने वाले हैं डबल आकृति में। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पे क्या कर देगा, एक इस प्रकार के आकृति आएगी आप लोगों की। ठीक है, क्या होगी, इस प्रकार की आकृति होगी। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जुड़ा होगा और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों यहाँ से लेकर एक लाइन आपके यहाँ तक होगी, उसके बाद एक लाइन आपके यहाँ तक होगी और उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपके एक लाइन यहाँ से लेके आपके क्या होगी, एक लाइन यहाँ से और दोस्तों यहाँ से होने वाली यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा आप लोगों से कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बताइए, त्रिभुज की संख्या बताइए इसमें कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो पिछले जो अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 7वां, शायद जो 8वां है, 7वां या 8वां होगा समथिंग, तो आप समझ लेना क्वेश्चन नंबर 7 ही डाल लेता हूँ। अगर कोई बात नहीं है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर से आप जो क्या करेंगे यहाँ से वो नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 है या 7 है। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। ठीक है, तो 8वें में क्या होगा, अब दोस्तों यहाँ पे तो ये क्या है आपके 2 खाने हैं, लेकिन इस बार जो बनना है वो आपका 3 खाने वाली आकृति आएगी। क्या दोस्तों कि 3 खाने वाली आकृति आएगी और इसमें पूछा जाए कि बताइए त्रिभुजों की जो संख्या है वो आप लोगों की कितनी है, बताइए त्रिभुज की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेकर क्या हो गया आपकी आकृति, इस प्रकार की एक आकृति आएगी और यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है यहाँ पर दी गई आकृति में। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, इस लाइन को क्या है आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये आपका समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने क्या देखा, ये आपकी आकृति आई और उसमें यहाँ पे क्या बनाएगा आप लोगों का, त्रिभुज की संख्या पूछेगा इस प्रकार से। क्या हो रहा है, ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, और उसके बाद यहाँ से हो गया आपकी आकृति आप लोगों के इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार हो गए और यहाँ से लेके आपके आकृति जो हो गए वो आप लोगों की इस प्रकार होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि बताइए कि त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो आप लोगों की कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद में 8, तो 2 क्वेश्चन को करते हैं इनको। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आकृति देखिए यहाँ पर लाइंस की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब दोस्तों मैंने बताया था कि आप लोगों को 4 का क्या करना होता है, डबल, यानी 4 जो लाइन है उनका क्या करना होता है, दुगुना। तो दोस्तों 4 में गुणा कर देते हैं 2 के, तो दोस्तों कितना हो जाता है 8। तो यहाँ पे जो संख्या है वो त्रिभुज की संख्या हुई 1 में 8 हो चुकी है।
और उसके बाद बात करी जाए एक, उस दोस्तों दो, फिर तीन, फिर चार। तो दोस्तों हमने क्या करा, 4 में गुणा करिए आप लोगों ने 2 की, तो 4 में गुणा कर दीजिए 2 की, तो फिर कितने हो गए यहाँ पे 8। अब दोस्तों 8 और 8 हो चुके हैं 16। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोगों के जो हैं अब भी त्रिभुज क्या है, छिके रह गए। वो छिके हुए त्रिभुज कौन से हैं वो ही आपको देखना होता है, और वही वहाँ पर जो है आपके पेपर में जो गलती होती है वहीं पर जाकर गलती होती है। कौन से वो तो 2 त्रिभुज हैं दोस्तों। ये जो त्रिभुज है यहाँ से लेके आपका इस प्रकार जो मैं लाइन्स खींच रहा हूँ यहाँ से, और दोस्तों यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका जो होगा इस प्रकार एक त्रिभुज ये हो चुका है आपका, ठीक है एक। उसके बाद क्या हो चुका है, यहाँ से लेके आप लोगों का दूसरा त्रिभुज, यहाँ से लेके और आप लोगों का यहाँ तक, ठीक। तो क्या हो चुका, दूसरा त्रिभुज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है। तो इसमें कितने हो चुके हैं आपके, एक और एक आपके कितना हो चुके हैं 2। तो हमें क्या है देखिए 8 8 और 8 कितने हो चुके हैं दोस्तों 16। 16 में और प्लस में 2 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रिभुज की जो संख्या होती है वो आप लोगों की निकल कर आती है 18। और दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका, 18 राइट आंसर होने वाला। लेकिन अब दोस्तों एक बात याद रखना, 2 आपने गिन दी, ठीक है। अब बार बार आपको 2 नहीं गिनने हैं। क्यों नहीं गिनने हैं, देखिए एक बात बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका मिड पॉइंट बैठता है, जहाँ पर आपका मिड पॉइंट होता है ये वाला, वहाँ पे जो त्रिभुज बनते हैं दोस्तों आपके 2 बनते हैं। क्या बनते हैं, वो 2 त्रिभुज बनते हैं जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको बार बार नहीं गिनना होगा, क्योंकि बार बार गिनोगे तो पेपर में क्या होना है, टाइम वेस्ट होना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो करते हैं हम किस हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज की जो संख्या होगी वो आप लोगों को कितनी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए आपका 1 2 3 4 और दोस्तों 4 लाइन है, तो 4 का क्या करते हैं हम दुगना। तो कितना हो चुका, 4 का दुगना दोस्तों 8 हो चुका है। तो इस आकृति में आपके 8 हो गए। उसके बाद यहाँ पे लाइन्स कितनी है, 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो चुका, 4 का दुगना 8, तो 8 यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद लाइन्स की संख्या 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 का दुगना कितना होता है आपका 8। तो हमने देखा कि 8 8 8 या कितने होते हैं 24, ठीक है। तो 24 तक ट्रायंगल हमारे ये हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था कि आप लोगों को जहाँ पे आपका मिड पॉइंट होता है, जैसे कि आपकी ये आकृति यहाँ से और दोस्तों यहाँ तक आपके ये जो है एक आकृति यहाँ पे मिली, तो दोस्तों यहाँ पे जो निर्माण होने वाला वो आपका 2 त्रिभुज का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सी, जो मैं यहाँ पे आपका पॉइंट लगा रहा हूँ, तो 2 त्रिभुज का निर्माण होगा यहाँ से। और दोस्तों उसके बाद एक पॉइंट आपका ये आ रहा है, तो 2 त्रिभुज का निर्माण होगा यहाँ पर। अब दोस्तों ऐसा मत कर देना कि आपने यहाँ पे कर दिया और दोस्तों फिर यहाँ पे कर दो 2 और यहाँ पे कर दो 2, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे मानना है 2, और उसके बाद इस अगला जो पॉइंट होगा वो आपका 2 मानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 और 2 कितने होते हैं आपके 4, तो यहाँ पर 4 ये हो जाते हैं। अब दोस्तों 24 और 4 कितना हो जाता है आपका 28, और जिस आपका ऑप्शन में 28 होगा दोस्तों वही क्या होगा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। माना कि दूसरे ऑप्शन में 28 हो सकता है, तीसरे ऑप्शन में भी, पहले में भी और चौथे में भी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में अगर इस प्रकार के कोई भी आकृति आती है दोस्तों, वहां पर क्या हो जाता है आपका राइट आंसर 28 हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे भी थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं, इस बार क्या है थोड़ा और हार्ड लेते हैं, और उसमें आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कर दीजिए, आप यहाँ से आप इस तरीका से एक क्या बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे, ठीक है। और थोड़ा इसको सीधा बनाइए इस प्रकार, ये होगी आपके, ठीक है। और इसमें पूछा जाए कि बताइए त्रिभुज की संख्या क्या होगी। यहाँ से 2 लाइन्स आपका काटेगा, और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ तक, और उसके बाद दूसरे जो होगी यहाँ से आपके यहाँ तक होगी, और उसके बाद में यहाँ से आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो होगी वो आग लाइन्स जो जा सकती है वो आपके यहाँ से इस तरीक़ा से, ठीक है। इसको काटते हुए आपके ये आपके यहाँ तक लाइन्स जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8, और आपका 9वां क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्या करना है ये आपको समझने में होगा, ठीक है। यही आपको समझना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या गिना कि भैया लाइन्स की संख्या गिनी। सबसे पहले आपको क्या गिननी होगी, लाइन्स की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों 6 का दुगना कितना होता है आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसका कि त्रिभुज की संख्या पूछता है इसमें, क्वेश्चन नंबर किसमें 9 में त्रिभुज की संख्या,
त्रिभुज की अगर संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप कितना बताएंगे। देखिए कितनी लाइन्स होगी, 6 6 और कितना हो चुका आपका 12। कौन जो हमें लाइन्स होती हैं उनका क्या करना होता है, हमें डबल करना होता है, ठीक है। और इस प्रकार 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और आपका 6, ठीक है। तो 6 6 का दुगुना करा दोस्तों, हमारा कितना हो चुका आपका 6 और 6 कितने हो चुके हैं आपके 12, ठीक। तो 12 आपके ये हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अब तक, यहाँ पे कितने हो चुके हैं आपके 24 त्रिभुज हो गए हैं। तो 12 4 कितना हो चुके हैं 12 6 12 और 12 कितने हो चुके हैं 24। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ और देखने हो कि यहाँ पे कितने त्रिभुज और छुपे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जहाँ पे मिड पॉइंट होता है 2 त्रिभुज का निर्माण होता है आपका यहाँ से। तो कितना हो चुके हैं 2 त्रिभुज तो बन चुके हैं आपके यहाँ पे, ये वाले कौन कौन से, कि ये वाले जो हैं आपके इस प्रकार जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोस्तों यहाँ से लेके जो है आप लोगों के यहाँ तक, ठीक है। तो 2 त्रिभुज आपके ये बन चुके हैं। लेकिन अभी और 2 त्रिभुज और छिके हुए हैं। तो दोस्तों कितने हो चुके हैं 2, या आपने गिने। लेकिन 2 कौन से छिके हुए हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से जो है आपका ये जो त्रिभुज है, यहाँ से ये जो बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैं जहाँ पे मार्कर चला रहा हूँ ये वाला, इसको देखो ढंग से जरा, ये जो है आपका यहाँ से, ठीक है, ये एक त्रिभुज होगा। और उसके जस्ट नीचे वाला जो होगा, जो आप लोगों का इस प्रकार होगा, ये जो मैं आप इस प्रकार के एक क्या खींच रहा हूँ, लाइंस खींच रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। और दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हो जाता है आपका, कि भैया कितना हो जाता है 12 बाय 24 और 4 कितने होते हैं आपका 28। तो यहाँ पर दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी होती है आप लोगों की 28 होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, राइट आंसर 28 हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। 10वें क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन होने वाला हमारा 10, ठीक है। और किस प्रकार होगा, ठीक है, किस प्रकार होगा कि यहाँ पर जो है इसके क्या बढ़ा देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर इसी को ही कर दूंगा, इस फिगर को ही एक फिगर और काउंट कर दूंगा। बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार क्या है मिटाना और वो नहीं करना पड़ेगा, मुझे दोबारा नहीं बनाना होगा। इस प्रकार मैं ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आपका होगा यहाँ से एक और त्रिभुज, यहाँ से क्या होगा आपका एक त्रिभुज होने वाला नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आपका यहाँ पे ये होगा। और दोस्तों यहाँ से हो जाएगी एक आकृति यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगी आप लोगों की यहाँ तक, ठीक है। और ये जो लाइंस होगी आपकी कंप्लीट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली जो लाइंस होगी वो आपकी भी बिल्कुल कंप्लीट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ से बात करी जाए तो आप लोगों की यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ से लेकर क्या हो गया आप लोगों की यहाँ तक, और उसके बाद इसकी बात करी जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाली है। और उसके बाद इसकी बात करी जाए तो यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक होने वाली है। तो हमने क्या देखा है कि अब तक जो हो चुका है यहाँ से ये वाली आकृति आपके क्या है, एक नई आकृति आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कितना हो जाता है आपका 10, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 10। और इसमें पूछी जाएगी, बताइए कि त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये आप लोगों का होगा 28 वाला। यहाँ पे क्या पूछेगा, त्रिभुज की संख्या, क्या बोलेगा कि त्रिभुज की संख्या बताओ, त्रिभुज की संख्या, ठीक है। तो आपसे क्या होगा, त्रिभुज की संख्या पूछेगा। अब दोस्तों क्या करना है, हमें पैटर्न तो वही फॉलो करना है जो आपको बताया गया है। क्या है कि आप सबसे पहले लाइंस गिने, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और दोस्तों आपका 4। तो 4 का करें आप दुगुना तो कितना हो जाता है 8 है आपके इसमें हो गए। 4 लाइन्स आपके ये हैं तो 4 का दुगुना 8 आपका इसका होगा। उसके बाद क्या देखा हमने दोस्तों, 4 लाइन्स यहाँ पर हैं तो 4 के दुगुना के लाइन्स कितने हो चुके हैं आपके 8। उसके बाद कितने लाइन्स आपके 1 2 3 4, तो दोस्तों कितने हो चुके हैं आपके 4, ये तो कितना हो चुके हैं आपके 8, ठीक है। अब हमारे जो त्रिभुज हो चुके हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर कितने हो चुके हैं दोस्तों आपके 32 हो चुके हैं। लेकिन मैंने ये बताया था जहाँ पर आपका मिड पॉइंट बनता है वहाँ पर वो देखिए कैसे, कि भैया आपने देखा कि 2 तो त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक बनेंगे, और दोस्तों मिड पॉइंट एक ये है तो 2 त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक बने। और उसके बाद दोस्तों मिड पॉइंट आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कितने त्रिभुज बन चुके हैं आपके 2 2 4 2 6। लेकिन जैसे बात करी जाती है तो भैया 2 त्रिभुज का जो निर्माण होगा वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए जरा अच्छी तरीक़ा से। तो दोस्तों 2 2 4 2 6, ठीक है। तो इस प्रकार कितना होगा 6 ये हो गया आपके, ठीक है। 2 2 4 2 6 आपके ये हो चुके हैं। तो 32 और 6 कितना हो गया आपके 32 और 6 38। लेकिन दोस्तों अभी इसमें एक त्रिभुज छिपा हुआ है, वो आप लोगों को गौर से देखना होगा, क्योंकि यही त्रिभुज वो होता है जो आपको पेपर में भी मिस्टेक कराता है। कैसे कि देखिए यहाँ से जो अब जहाँ से मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा,
त्रिभुज बताऊंगा। कैसे कि भैया ये जो त्रिभुज होगा आप लोगों का इस प्रकार जो जैसे मेरा मार्कर चल रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो मार्कर जा रहा है इस प्रकार से लहराता हुआ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्या है, इस प्रकार लहराता हुआ जो मार्कर जा रहा है यहाँ पर आप लोगों का यहाँ से, और उस प्रकार यहाँ से जा रहा है आप लोगों का यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, तो एक त्रिभुज का बड़ा त्रिभुज आपका ये बन जाता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज की जो संख्या हो जाती है एक जोड़ने के बाद तो कितनी हो जाती है, 32, 32 और 6 38, और एक कितने होते हैं दोस्तों आपका 39। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो यहाँ पर होता है 39। अब दोस्तों जिस ऑप्शन में 39 होगा वही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में, केवल और केवल यहीं तक आपके लिए ये जो है, यहीं तक आज के वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।